इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और जो हारते हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है। ستایش بد اهورامزد خورشید درخشان همه زور همه اشو। आज की कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह एक सभ्यता की कहानी है जिसे धीरे धीरे मिटाया गया। अब जिसे अभी ईरान कहते हैं वो कभी पर्शिया था, और पर्शिया सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक सोच थी, एक सभ्यता थी और एक पहचान थी। आज से 2500 साल पहले पर्शिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से कबीलाई लड़ाइयों में उलझे थे, पर्शिया में कानून था, प्रशासन था और इंसान की इजाजत थी। साइरस द ग्रेट दुनिया का पहला शासक जिसने धर्म की आजादी दी। पर्शिया में किसी से ये नहीं पूछा जाता था तुम किस धर्म के हो, बल्कि ये पूछा जाता था तुम सभ्यता का सम्मान करते हो या नहीं। लेकिन धर्म था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, लेकिन धर्म ने कभी तलवार उठाना नहीं सिखाई। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का मूल मंत्र था गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। ये धर्म डर पर नहीं, विवेक पर चलता था। आग उनकी पूजा नहीं थी, आग प्रतीक थी सच, शुद्धता और चेतना का। पर्शियन समाज खुला था, औरतों का सम्मान था और ज्ञान को ताकत माना जाता था। 7वीं सदी में इतिहास ने करवट ली। By the gods, look at the dust cloud. It is not a cloud, my lord. It is an army. The caliphate is here. अरब से एक नई ताकत उठी, इस्लाम। लेकिन यह सिर्फ संदेश लेकर नहीं आया, यह सेना लेकर आया। चार्ज। पर्शियन पर हमले हुए, शहर जला दिया गया, राजवंश खत्म कर दिए गए। लोगों से कहा गया या तो इस्लाम अपनाओ या जिजिया दो या मौत को गले लगाओ। यह कन्वर्जन नहीं था, यह दबाव था। इतिहास का सबसे बड़ा झूठ यह है कि सारे पर्शियन मुस्लिम बन गए। सच ये है, कई ने डर से धर्म बदला, कई ने दिखावे में बदला और कई ने इनकार किया। जिन्होंने इनकार किया उनका मंदिर तोड़ दिया गया, उनका परिवार उजाड़ दिया गया और उनका पहचान छीन लिया गया। यहीं पर पर्शिया खत्म नहीं हुआ, यहां से संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन कुछ पर्शियन ने झुकना नहीं चुना, कुछ ने भागना चुना, और वही लोग इतिहास बनाने वाले थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पर्शिया के खून में अभी भी आधुनिक ईरान छुपा हुआ है। 1940-70 के दशक में ईरान पर शासन था शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवा का। शाह चाहता था ईरान आधुनिक बने, औरतें आजाद हो, देश पश्चिम के साथ चले। तेहरान में जीन्स पहनी जाती थी, लड़कियां पढ़ती थी, धर्म निजी मामला था। लेकिन यही मॉडर्न ईरान कुछ लोगों को चुभ रहा था। एक मौलवी था, रुहुल्लाह खोमेनी। उसने कहा यह सब गलत है और ये इस्लाम के खिलाफ है। धर्म को हथियार बनाया गया और 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। शाह देश छोड़कर भाग गया और सत्ता आई मौलवियों के हाथ। और उसी दिन ईरान ने अपनी आजादी खो दी। Donald Trump is threatening Iran to make a deal over nuclear weapons or face an attack that he says have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace
अब सवाल यह आता है, ट्रंप क्यों ईरान पर इतना ऑब्सेस्ड है? ईरान बैठा है दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते पर, हॉर्मुज स्ट्रेट। अगर ईरान झुका तो तेल अमेरिका के इशारे पर चलेगा, लेकिन खोमेनी के बाद ईरान ने कहा हम किसी के गुलाम नहीं। यहीं से शुरू हुआ सैंक्शंस, थ्रेट्स और प्रॉक्सी वॉर्स। ट्रंप खुलकर चाहता था या तो ईरान झुके या टूटे। 40 साल की इस्लामी सरकार के बाद अब लोग पूछ रहे हैं हमें मिला क्या? औरतों पर पाबंदी, बोलने पर गोली और सवाल पर मौत। आज ईरान में खोमेनी का नाम गुस्से से लिया जाता है। युवा कह रहे हैं हम अरब नहीं, हम पर्शियन हैं। कई लोग खुलकर कह रहे हैं हम इस्लाम नहीं चाहते। और इसी लड़ाई में सैकड़ों मारे गए और हजारों जेल में हैं। I'm an Iranian, and all of my family and my friends are back in Iran. And they cut the internet, and we can't even call them. पर्शिया को तलवार से बदला गया, धर्म से दबाया गया, राजनीति से कुचला गया। عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. लेकिन एक सभ्यता इतनी आसानी से नहीं मरती। अगले भाग में जानेंगे वो पर्शियन जो समुंदर पार भारत आए और यहां इतिहास बना दिया। जानेंगे क्या ईरान फिर से पर्शिया बनेगा?